अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो एक बार फिर से आप सबको हमारे चैनल पे खुशामदीद। हम एक नई वीडियो के साथ आज हाजिर हुए हैं जिसका कि टॉपिक है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं चलिए जी। जिसका हमारे पास टॉपिक है, गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। तो जी नाजरीन, यहाँ इस शेर में जो शायर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गिरते हैं शहसवार। शहसवार कहते हैं घुड़सवार को, ठीक है। शहसवार जो सवारी करने वाले होते हैं ना, सिर्फ वही गिरते हैं जंग के मैदान में। मतलब अब जाहिर बात है कि वो जो है, जो इंसान जिस चीज़ में होता है ना, उस चीज़ में कामयाब और नाकाम भी वही शख्स होता है। लाइक अगर मिसाल के तौर पे हमें शहसवारी आती ही नहीं है तो हम किस तरह गिरेंगे या किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो गिरते हैं शहसवार के वही लोग गिरते हैं ही जंग के मैदान में, जंग के मैदान में वही लोग गिरते हैं, गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफल मतलब वही लोग जंग के मैदान में गिरते हैं जो कि उस काबिल होते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे, अब जिसको शहसवारी आती नहीं है वो जंग के मैदान में जाएगा कैसे, और जब जाएगा ही नहीं तो गिरेगा भी नहीं। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि नाकामी उन्हीं लोगों को होती है जो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। वो तिफले क्या गिरे, तिफले में नहीं होता बच्चा जो कि घुटनों के बल चले। अब वो जो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं वो क्या गिरेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। अब वो यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूँ दूंगी कि एक चीज़, मैं वीडियो बना रही हूँ, अब मुझे कामयाबी होती है नाकामी होती है, ये तो मेरा मुकद्दर है ना, ये मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं 2-4 वीडियोस बनाऊँ और फिर रुक जाऊँ, कहूँ कि जी ठीक है, जब फॉलोअर्स होंगे, जब सब्सक्राइबर्स होंगे तो बना लूँगी। तो ऐसे कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब उन्हें मेरे चैनल पे मिलेंगी 2-3 वीडियोस, और उनमें भी स्टार्टिंग वाली वीडियोस जिन पे अभी मेरी मतलब जाहिर बात है कि जब कोई इंसान किसी काम में जाता है तो उसकी इतनी उसमें महारत नहीं होती। जो लोग मेरी 2-3 वीडियोस देखेंगे, क्या वो मुझे इस उस पर सब्सक्राइब करेंगे कि अगर कोई मिसाल के तौर पे 3 महीने बाद 4 महीने बाद आता है और मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देखता है और फिर वो कहेगा कि ये तो 3-4 महीने पहले 3 वीडियोस डाली हैं, उसके बाद कुछ नहीं है, तो इस लिहाज से तो फिर वो लोग नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से हर चीज़ में जिसको महारत होती है उसी चीज़ में नाकामी और कामयाबी भी उसी की होती है। अब मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने स्टेप लिया, अब नाकामी होती है या कामयाबी होती है वो मेरा मुकद्दर या मेरी मेहनत पे डिपेंड करता है। अब वो लोग जो बैठ के बोल ले कि ऐसा कुछ नहीं होना, ऐसे नाकामी होगी, ये इस टाइप की चीज़ें, तो वो तो बोलते ही रहेंगे ना। तो उनकी मिसाल बिल्कुल उस तिफले की तरह है, उस बच्चे की तरह है जो घुटनों के बल चल रहे हैं। अभी से बहुत देर है इस मकाम तक पहुंचने के लिए। लिहाजा अगर आपकी ज़िंदगी के किसी भी मकाम में गिरे तो टेंशन ना लें, क्योंकि कम से कम आप उस मैदान में आए तो है ना लड़ने के लिए। एक शख्स की कामयाबी और नाकामी का डिपेंड इस चीज़ पे नहीं होता कि वो शख्स जो है वो कैसा है या वो क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब एक ही शख्स है जो स्टूडेंट है, समझ लें कोई तो स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन हॉल में गया है और फेल हो गया, ठीक है, हार गया अपनी जंग। एग्जामिनेशन हॉल भी एक जंग ही है, ठीक है। तो वो अपनी जंग हार गया। उसकी निस्बत एक स्टूडेंट वो है जो घर बैठा है इस डर से कि मेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं है, ठीक है। तो वो हारने वाला उस घर बैठे हुए स्टूडेंट से लाख दर्जे बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम जंग में गया है ना। अब जब वो कल को जाएगा तो उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो घर बैठ गया था, जबकि ये जो गया है इसको पता चल गया ना कि इसकी कमी क्या थी, क्या पता नेक्स्ट ईयर टॉप करने वाला बच्चे यही हो। गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बिज़नेस की तरफ चलें तो वो लोग जो बिज़नेस में कदम रखते हैं, लूज़ एंड प्रॉफिट उन्हीं का ही मुकद्दर बनती है। बाकी जो लोग बैठ के सोचते रहेंगे हाँ हम बिज़नेस करेंगे, हाँ कारोबार होना चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल कारोबार बहुत अच्छी चीज़ है, और जब उनसे बात करें कि जी कब स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई चीज़ अच्छी समझ आए तो हम करेंगे, वो वही देखते रहते हैं, वो वही सोचते रहते हैं। उनको ना कोई अच्छी चीज़ समझ आनी है ना ही उनको आएगी, ठीक हो गया। लिहाजा जो है वो, जब भी इंसान कोई गिरता है
जब भी कोई इंसान नीचे की तरफ आता है, मुझे लगता है नाकामी बहुत ज़रूरी है। बजाते खुद मुझे लगता है, मुझे नहीं पता बाकी सब इसके बारे में क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि नाकामी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाकामी आपके लिए कामयाबी के बहुत सारे रास्ते खोल देती है। अब मिसाल के तौर पे नाकामी से मुराद, अब ये लॉकडाउन देख लें, ठीक है, तो मेरा हिजाब नहीं टिक रहा, ये लॉकडाउन देख लें, तो ये लॉकडाउन इसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी में नाकामियाँ डाली हैं, ठीक है। लाइक 7-7 8-8 महीने रोज़गार बंद रहे हैं सबके, और सब घरों में कैद रहे हैं, तो इसने बहुत सी नाकामियाँ ज़िंदगी में डाली हैं। इन नाकामियों के इवज़ कुछ लोगों ने अपने अंदर की वो सलाहियतें पहचानी हैं जो कि शायद वो कभी ज़िंदगी में ना पहचानते। जैसे मैंने फेसबुक पे देखा था कुछ अर्से पहले कि लॉकडाउन में रोज़गार बंद होने की वजह से मियाँ बीवी ने घर में होटल बना लिया, और अब वो मियाँ बीवी कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे तकरीबन 2000 तक की ना मतलब अर्निंग कर लेते हैं डेली बेसिस पे, मतलब सेलिंग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 1500-2000 डेली का होता है। अब मिसाल के तौर पे वो ये लोग ये काम बढ़ाएं, इस काम में मज़ीद लोगों को ऐड करें, तो क्या पता उनका काम बहुत अच्छा हो जाए। अब उन्होंने कभी सोचा था कि वो बिरयानी का काम करेंगे? इस लिहाज से और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पहचाना है इस लॉकडाउन में, उनके अंदर मौजूद एबिलिटीज़ को उन्होंने अब जाके पहचाना है। मतलब एक तरफ नाकामी हुई तो दूसरी तरफ से रास्ते खुले हुए नज़र आए। इसी तरह से मेरी एग्जांपल ले लें तो मैंने भी जो है बहुत अरसे से सोचा हुआ था यूट्यूब, लेकिन ये लॉकडाउन जो है ये मुझे यूट्यूब की तरफ ले आया। लिहाजा बात वहीं आ गई कि जब एक जगह नाकामी होती है तो फिर बाकी सारे कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद ही खुल जाते हैं। एक दफ़ा गिरना बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा नहीं, मुझे लगता है बार बार गिरना चाहिए इंसान को, क्योंकि बार बार जब इंसान गिर के उठता है ना तो फिर वो गलती दोबारा करने की कोशिश नहीं करता, और उसने बहुत कुछ सीखा होता है उस गिरने से। तो अब मिसाल इसकी ऐसे ले लें कि गिरना इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को कहते रहते हैं, बच्चे इधर नहीं जाओ कीचड़ है, इधर नहीं जाओ, इस फर्श पे नहीं जाओ पानी गिरा हुआ है। मार्बल के फर्श पे अगर हम कोई बच्चा गुजर हो तो हम कहते हैं यहाँ से नहीं गुजरो, यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, इधर से नहीं जाओ, यहाँ कीचड़ है। हम रोकते हैं, क्या बच्चा रुकता है? कितना भी मतलब अच्छा बच्चा हो, जितना भी हो, क्या बच्चा रुकता है? अच्छा एक बार, अच्छा बहुत अच्छा बच्चा है तो एक बार रुक जाएगा, एक बार रुक जाएगा, 2 बार रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रुकेगा। तो मतलब उसे इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। वो समझ रहा है कि जो चीज़ से, जिस चीज़ से हम उसे मना कर रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि वो चीज़ ख़ास है, उस चीज़ के अंदर कुछ तो है। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ ना छेड़ना, वो उसी को छेड़ेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है, वो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे या थोड़े बड़े साइज़ के बच्चे, तो वो जो है बच्चे नहीं मानते किसी की जब तक वो खुद गिरते नहीं हैं। जब वो गिरते हैं ना तो वो उससे सबक सीखते हैं। नेक्स्ट टाइम चले, माना कि मार्बल पे गिरे हैं ना, उनको एक बार मना किया था, उन्होंने बात नहीं मानी, वो गिर गए। दूसरी बार मना किया था, बात नहीं मानी, वो गिर गए। पहली दफ़ा ज़्यादा चोट लगी, दूसरी दफ़ा कम लगी, या पहली दफ़ा कम लगी, दूसरी दफ़ा ज़्यादा। तो 2 से 3 बार गिरेंगे ना, फिर चौथी दफ़ा वो वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब खुद गिरे हैं ना तो अब वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आप और मैं उनको बार बार कहते रहें कि यहाँ जाना नुकसानदेह है आपके लिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो लोग वहाँ फिर भी जाएंगे। ऐसे ही मिसाल होती है स्टूडेंट्स की। हम उनको मना करते हैं कि बच्चा आपने ये गलती नहीं करती, वो वही गलती करते हैं। इसी तरह से लॉस, बिज़नेस और लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस में भी यही सीन होता है। हम बोलते हैं दूसरों को कि भाई ये वाली गलती नहीं करनी, जो अपने सीनियर्स होते हैं ना उनसे सीख लेना चाहिए। अब सीनियर अल्लाह पाक किसी को भी बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दर्जात जो देता है ना वो महज अल्लाह की ज़ात है, या हम लोगों की मेहनत होती है थोड़ी सी, बाकी अल्लाह पाक जिसको उस काबिल समझते हैं उसको वो दर्जा दे देते हैं। अब मिसाल ले लेते हैं इसकी ऐसे कि एक बंदा है जो बिज़नेस करता है, उसका बिज़नेस में ना गालिबन 20-25 साल का तजुर्बा है, और एक बच्चा है, ये बच्ची है जो अभी 18-19 की है, और वो भी बिज़नेस के प्रोफेशन में घुस गई है। अब उसे बात पे ये कहना, जो कोई इंसान अपने शौक़ से किसी प्रोफेशन में जाता है ना, तो देखिए आपको हो गए हैं 20-25 साल, ठीक है, आप मिसाल ले लें 40 साल के, 45 साल के हैं आप, तो आपको हो गए 20-25 साल। आपके अंदर वो जज्बा, वो वलवला और वो जोश नहीं बाकी कारोबार के हिसाब से, ठीक है, आप कर रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जोश और वो वलवला चाहिए हर काम को करने के लिए। जब आपके पास इतने सालों से जब इंसान कोई काम कर रहा होता है ना, तो वो 100% श्योर हूँ मैं कि वो ख़त्म हो जाता है।
बहुत कम लोग होते हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं, तब भी इतनी एज में आके भी। खैर, तो जब वो आए हैं तो आप उसे कहने जी तुम्हें तो एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है। भाई वो कुछ सोच के आई है या आया है तो उसे करने दो। जब उसे करवा ही रहे हो तो करने दो, बस बात ख़त्म। अपनी ज़रूर बीच में मारनी है। तो आपका वक्त और था जब आप लोग जो है वो, आप लोगों को मौका नहीं दिया जाता था। आज छोटे छोटे बच्चे को मौका देना चाहिए। आपने देखा होगा कि यूट्यूब भरी पड़ी है बच्चों के टैलेंट से, ठीक है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं, जहाँ जहाँ बच्चों को मौका मिलता है बच्चे वहाँ अपने टैलेंट दिखाते हैं। और हर बच्चे के अंदर अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें दी होती हैं जो कि वो दिखाते हैं। लिहाजा हर किसी को आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए। जब आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे तो भी आप गलतियाँ करेंगे। ये ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी सीखने का अमल है। लिहाजा जब भी कभी गिरे तो परेशान मत हों। और ये शेर याद करें कि गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफले क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। और जो लोग आपको ये एहसास कराए ना कि आप फेल हो गए हैं या आप कामयाब नहीं हुए, आप नाकाम हो गए हैं, उनसे बोले हम कम से कम उठे तो हैं, हमने कम से कम कदम तो उठाया है, हमने कम से कम कोशिश तो की है, आपकी तरह तो नहीं। महज बातें, महज बातें, महज बातें। और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, क्योंकि इस कायनात में जिस शख्स ने आपके साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारना है ना, वो आप खुद हैं। इस कायनात में हर ज़ात, हर शख्सियत आपको एक ना एक दिन छोड़ जाएगी, और जिसके साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारना है वो आप खुद हैं, ठीक है। तो अपने आप को अभी भी टाइम दें, आगे भी टाइम दें, क्योंकि आपका जब अपने साथ ही रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आप बाकियों के साथ क्या अच्छा रिलेशन बनाएंगे। लिहाजा अपने साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाएं, अपने आप को टाइम दें, और जब भी कभी नाकामी हो तो अपने आप को मोटिवेट करें कि गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफली क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चलें। मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं ना तो गिरते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। उनकी तरह तो नहीं है जो बैठे हैं घर पे या जो जस्ट बातें कर सकते हैं। लिहाजा ख़ुद को मोटिवेट रखें, क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कामयाबी के लिए। जब भी आपने कामयाबी का सोचना है, कोई गोल सोचना है, तो सबसे पहले ख़ुद को मोटिवेट करें। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मोटिवेशन आपकी चार्जिंग है। जिस तरह मोबाइल की चार्जिंग रेड होने लगती है ना, उसको चार्जर लगा देते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर एक चार्जर है, ठीक है। तो आपको जब चार्जर लग जाता है तो आपकी चार्जिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको लगे कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो मोटिवेशनल स्पीकर के लेक्चर सुने, उनसे मुलाकातें करें, ताकि आपका चार्जर आपको मिल जाए। जब वो आपके साथ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो वो आपके अंदर चार्जिंग हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी चार्जिंग हो जाएगी तो आप अगेन मोटिवेटेड हो जाएंगे। लिहाजा हमें दुआ में याद रखिएगा, और जब कभी नाकाम हो तो हमारे ये शेर याद रखिएगा कि गिरते हैं शहसवार ही जंग के मैदान में, वो तिफले क्या गिरे हैं जो कि घुटनों के बल चले। इसी के साथ मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।